हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हम आज आपके सामने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके आधुनिक इतिहास से, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो ये बैरकपुर विप्लव से जुड़े हुए थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे जो है ये नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नेता थे, वह संबंध थे कहाँ के? बिहार के, जहां का आप एग्जाम देने जा रहे हैं। सन 1857 में बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो बरेली विद्रोह के नेता खान बहादुर थे। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 आरंभ हुई थी, कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। बैरकपुर छावनी आपके जो ये मंगल पांडे हैं इन्होंने किया था। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? तो इलाहाबाद में कौन नेता थे? मौलवी लियाकत अली, ये इलाहाबाद से संबंधित थे। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई को किसने मारा था? हीरोज ने मारा था। किसने पहली बार 1857 ईस्वी के विद्रोह में स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो ये वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ की छावनी से हुआ था, आपको बताया गया अभी। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया, किस बटालियन से संबंधित था? तो ये 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे आपके। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किस शहर से किया था? तो ये लखनऊ से किया था इन्होंने। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में किसने किया था? तात्या टोपे और नाना साहब ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो मणिकर्णिका है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टर्न थे आपके। 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न। नेक्स्ट है 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब में आपके नामधारी सिखों ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 को। इनका करेक्ट डेट जो आपके बिहार की बुक में एक दी हुई है उसमें 26 अप्रैल 1858 दी हुई है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन में आपके क्या है। ठीक है, यहाँ पर 9 मई 1858 दिया है। भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इनफील्ड राइफल जो है आपके 1857 में शामिल की गई थी, जनवरी 1857 में। पहले जितने क्वेश्चन है आपके 1857 की क्रांति से रिलेटेड हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो आप देख सकते हैं 1857 की क्रांति से कितने क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं। तो मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? राजा कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी थी। 1857 के विद्रोह को किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो षड्यंत्र किसने कहा था? जेम्स आउटक्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र कहा था। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो ये पूरी करेंगे। नेक्स्ट है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ये पॉइंट का आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। गडकरी विद्रोह 1844 का है, इसका केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर में था, महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था?
तो ये था अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी कराए हैं, लगभग क्वेश्चन इसके सॉल्व हो चुके हैं। तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तो इनका था रामचंद्र पांडुरंग नाम है। किस इतिहासकार ने लिखा है तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये आपके R.C. मजूमदार ने लिखा था। मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बादशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया? तो ये 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर उस पर कब्जा कर लिया था और बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व आपके किसने किया था? बख्त खां ने किया था। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो जगदीशपुर में विद्रोह का दमन करने के लिए टेलर व विंसेंट अय्यर है, इन ब्रिटिश को जाता है, ठीक है। और जगदीशपुर के आपके राजा कुंवर सिंह संबंधित हैं, 1857 की क्रांति के नेता थे। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? मतलब 1857 की क्रांति को किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था। बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा किसने दी? वीडी सावरकर ने दी। तो संज्ञा 4 आपकी हो चुकी है, देख लीजिएगा, इसको एक बार हमसे पढ़ लीजिएगा। तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष वीडी सावरकर, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने दिया। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था? तो 1857 की प्रथम जो लड़ाई हुई थी उसको सैनिक विद्रोह कहा गया था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो ये किसका मत था? S.N. सेन का मत था। 1857 के संदर्भ में, एक मिनट, के संदर्भ में किसने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति बोला, ऐसा कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? तो इसे बहादुर शाह द्वितीय को लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। एंड लास्ट है आपका यहाँ इस पॉइंट, वीडियो का नहीं, इस पेज का, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो ये आपके कैंपवेल थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाने का बहुत प्रयास किया था। नेक्स्ट है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? किसको कहा था? रानी लक्ष्मीबाई को कहा था ह्यूरोज ने। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल और रोटी, चपाती इंग्लिश में लिखा है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? तो ये कब की थी? 1 नवंबर 1858 को किया था महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज को क्राउन के हाथों में देने की घोषणा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों में चयन किया? तो गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो S.N. सेन जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है? तो 1885 से 1905 की अवधि को नरमपंथी या उदारवादी चरण कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी को किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 1885 ईस्वी में आप सभी को पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए ये प्रसिद्ध है।
1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो मुंबई में हुई थी। पुणे में होना था, बट वहां पर एक बीमारी थी प्लेग नामक, तो इसीलिए वहां पर ना होकर के कहाँ हुई? मुंबई में हुई। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन थे जब आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन थे। 1904 1905 बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। तो इसके आप ऑप्शन देख के लगा सकते हैं। भारतीय सिविल सेवा के में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो ये आपके थे पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की है। अ नेशन इन द मेकिंग। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये आपके लिटन थे। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, ये आपका कब लागू हुआ? तो 1878 में लागू हुआ था। भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? तो ये आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, भारतीय संघ के संस्थापक। 1905 बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो बोरिंग तरीके से मत देखिए, एक उससे देखिए कि आपको बस ये अच्छे से याद कर डालना है सारा। तो यहाँ पर आपका बदरुद्दीन तैयबजी आंसर हो गया। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। इन्हीं के समय जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 ईस्वी में हुई थी। दादा भाई नौरोजी के 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब कहाँ किया था? तो लंदन में किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने। सारी जानकारी आपको याद रखनी है। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 ईस्वी में हुआ था। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे से सही मार्ग पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। 1 मिनट।
किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुमत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो ये लॉर्ड डफरिन है। ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? तो ये उग्रवादियों ने दी थी। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने किया? तो स्वशासन की मांग, स्वराज नहीं है, स्वशासन है। स्वशासन की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में किया था। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा? यह हटा दीजिए। उन्होंने 20 साल से अधिक समय तक कामोवेश, ये आपके लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेताओं के नाम? तो सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और सुभाष चंद्र बोस, ये आपके उग्रवादी नेता के नाम है। नेक्स्ट, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कि जब मौसम आएगा तो ये टर्राएंगे और फिर शांति से बैठ जाएंगे, तो ऐसे हमें आजादी नहीं मिलेगी। ये आपके किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। तो मेढक से याद रखिए, मेढक की टर्टर, बाल गंगाधर तिलक। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किससे की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले से की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो 1905 से 1917 की अवधि को गर्मपंथी या उग्रवादी चरण कहा जाता है और 1885 से 1905 तक की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। ठीक है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। उग्र राष्ट्रीयता की बात कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन में ये थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। किस क्रांतिकारी ने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो ये आपके कौन थे? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी थे। खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मार्ले मिंटो सुधार को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 को मार्ले मिंटो सुधार प्रस्तुत किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन की बात आपकी मार्ले मिंटो सुधार 1909 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में गर्मदलीय आंदोलन के पिता आपके बाल गंगाधर तिलक है। कौन ऐसे पहले भारतीय क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो ये आपके अरविंद घोष थे, जो क्रांतिकारी थे फिर बाद में ये दार्शनिक और योगी बन गए थे। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो ये पैट्रियट समाचार पत्र प्रकाशित करती थी मैडम भीकाजी कामा 1909 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थे। और 1916 में ही आपका अधिवेशन हुआ था अंबिकाचरण मजूमदार में, तो इसमें आपके नरम दल और गरम दल आपके एक में हो गए थे। और 1907 के अधिवेशन सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल आपके अलग हुए थे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कब अलग हुए, कब साथ में आए। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? तो केसरी है मराठी भाषा में, द मराठा अंग्रेजी भाषा में। शेर पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो जनरल लॉर्ड हार्डिंग आपके थे, बस हार्डिंग याद रखिएगा। 1911 में भारत की राजधानी इन्होंने कोलकाता से दिल्ली की करने की घोषणा की थी। अल हिलाल
समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो ये आपका हुआ अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब शुरू हुआ? तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन शुरू हुआ। इसी में नरम दल और गरम दल आपके अलग हुए थे। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। में गणपति उत्सव का कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है, पूछा जा सकता है। और ये आपके किसका श्रेय जाता है? किसको? तो बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बंग भंग आंदोलन का विद्रोह करना। तो जो बंगाल विभाजन है इसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन, पाकिस्तान का निर्माण। 1907 में हुए कांग्रेस उदारवादी उग्रवादी नेता के बीच संघर्ष एवं मतभेद का प्रमुख कारण क्या था? तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 1907 में कांग्रेस से सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किया था। अनुशीलन समिति क्या थी? तो ये क्रांतिकारी एक संगठन था, अनुशीलन समिति। आपको कमेंट में बताना इसकी स्थापना किसने की थी। हर मूल, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। हर मूल पर स्वावलंबन किसने कहा था? लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने 3 बार की है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव अधीन कब आया? तो कलकत्ता अधिवेशन के बाद आया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई थी? तो 6 वर्ष की हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1913 में हुई। किसने की? खान गफूर खान। ठीक है, 1913 में खान गफूर खान ने किया था। ठीक है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये कांग्रेस का अधिवेशन था, लखनऊ वाला, 1916 वाला। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? तो ये स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना। एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए 2 अखबार कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दोनों आपके एनी बेसेंट के हैं। अतिवादियों, उग्रवादी व उदारवादी का पुनर्मिलन की प्रक्रिया के में प्रमुख शिल्पी कौन था? तो ये आपके एनी बेसेंट थे। अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? वी डी सावरकर। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की? वी डी सावरकर ने की है। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताया? तो ये सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताया। लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो इन तीनों में से आपके लाला लाजपत राय जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन आपके मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक की है। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो ये आपके नरम दल वाले नेताओं के हाथ में आ गई थी। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन 1905 लागू होने के दिन मनाया जाता है। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो ये कलकत्ता अधिवेशन के 1917 में हुई थी। ठीक है, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो सन 1911 में किया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो ये आपके सीआर दास थे।
वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद थे, क्योंकि ये भाग गए थे, फिर इन्होंने बाद में अपने आप को गोली मार ली थी इलाहाबाद में। किस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था? तो सैयद हैदर रजा ने किया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, इसी के विरोध में आपका स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये अफगानिस्तान में बनी थी। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण है। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो 1940 में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देश बंधु की उपाधि किसको मिली थी? चित्तरंजन दास, CR दास को। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य यानी इसकी बात की गई थी, वो आपका लाहौर अधिवेशन है, ठीक है, 1929 का। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 ईस्वी में दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया, सिंगापुर में दिया 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था, ये क्यों निलंबित हो गया था? गांधी जी ने क्यों इसे रोक दिया था? क्योंकि चौरा चौरी कांड हो गया था, हिंसक घटना थी, उसकी वजह से असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया। इसके बारे में डिटेल आपको नहीं बताया जाएगा। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था, क्योंकि टाइम की कमी है। नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। दांडी यात्रा भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है, इनके लिए लॉर्ड लगा सकते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो 1909 के अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। द्वैध शासन की धारणा किस व्यक्ति ने परिचित कराया था और वे कौन थे? तो 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जेम्स फोर्ड ने परिचित कराया था। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? तो ये रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किया था यरवदा जेल में। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार अपनाया था? तो 1918 में जो मिल मजदूर का आंदोलन था अहमदाबाद का, उसमें इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का आंदोलन किया था, ठीक है। और सबसे पहला सत्याग्रह कौन था? 1917 का था, चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने के बाद असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन क्यों असफल हुआ आपका? क्योंकि क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था, इस वजह से। एक और बचा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो सबसे अधिक समय तक आपके अध्यक्ष जो है अब्दुल कलाम आजाद रहे हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई। भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन था? मतलब भारतीय था और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर, यह आपके C राजगोपालाचारी थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है।
गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने का समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था, तो आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस इसके लेखक कौन है? चित्तरंजन दास, CR दास। साइमन कमीशन भारत आगमन कब हुआ? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार आपके इकबाल हैं, मोहम्मद इकबाल। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की और नमक कानून का विरोध किया? तो 240 मील चले थे। किलोमीटर की बात करें तो 385 किलोमीटर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है बीपीएससी में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1923 में की गई। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसका दूसरा विभाजन कब हुआ? 1918 ईस्वी में। किसे लोकप्रिय नामक लाल कुर्ती दल के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती दल के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस द्वारा बड़े पैमानों पर सांप्रदायिक दंगों का टालना। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने सर की उपाधि त्याग दी थी आपके। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग के नरसंहार के बाद भारत के समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? ये भी आपका 1919 के टाइम हुआ था, तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड होंगे। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की है, इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा कब की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है? अगस्त 1917 में किया था। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल आपका कहाँ है? तो ये आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। हु लीव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की है। नेक्स्ट, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया था। उस समय आपके लॉर्ड लिनलिथगो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी यही थे, क्योंकि वो भी 1942 में हुआ था। तो गो से याद रखिए, गो बैक, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बार बने हैं, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। इकबाल जिंदाबाद, सॉरी इनकलाब जिंदाबाद जो नारा है वो किसने दिया है? भगत सिंह ने दिया है। और इनकलाब शब्द का जो यूज है वो आपके इकबाल ने किया है। भारत की आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रैडक्लिफ ने किया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की है? तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान जहाज में इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो SN बनर्जी ने किया है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन था। समन्वय आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो लॉर्ड इरविन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे आपके? तो ये महात्मा गांधी थे 1932 में।
21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ हुई थी? तो आजाद हिंद सरकार की घोषणा आपके सिंगापुर में हुई थी 1943 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो 1919 के सुधारों के प्रगति की समीक्षा करना था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय आपके चर्चिल थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। इसे पूरा ही करना है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता ये कहाँ हुआ था आपका? तो कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, जो आपका गुजरात में हरिपुरा पड़ता है। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन को बहिष्कार करने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि इसमें सभी सदस्य जितने भी थे साथ, वो सारे सदस्य आपके अंग्रेज थे। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। तो ये बारडोली का सत्याग्रह आंदोलन था। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत हेल्प करेगी। आपके जो सीएस के क्वेश्चंस आएंगे। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता जब प्राप्ति हो जाएगी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो ये त्रिपुरी आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने किया है। इनकलाब का नारा किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया। और इनकलाब, ठीक है, तो यह भी आपको बताया था। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो जो आपके सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? इकबाल ने लिखा है। और ये पंजाब से संबंधित है। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या क्या थी? 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये खाद्य व कृषि विभाग था। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने किया। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपस्थिति? तो लॉर्ड माउंटेन का बाल्कन प्लान, जो भारत का विभाजन है, इसकी उपस्थिति लॉर्ड माउंटबेटन की। नेक्स्ट पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किसने लिखा है? तो ये वीपी मेनन ने लिखा है। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? तो पूना समझौते के साथ भारतीय दलित वर्ग का संबंध है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी।
1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में इन्हें कैद करके रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हैं? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, वह कौन था? स्वामी श्रद्धानंद। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया और दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हरिपुरा अधिवेशन की 1938 में हुआ था। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी थी। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद जी। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष 1925 में विठल भाई पटेल थे। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक थे। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? अरविंद घोष की है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई थी। इसके प्रवर्तक सर विलियम जोन्स थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो ये रविन्द्रनाथ द्वारा आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन है? तो एडवर्ड लुटियंस है। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो गवर्नर रीडिंग थे। इस समय विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। बस हम अंतिम पीडीएफ की तरफ बढ़ रहे, अंतिम समय की तरफ। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना था? तो एनी बेसेंट ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम बीगाजी कामा ने डिसाइड किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू की है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहां पर गाया गया? तो ये कोलकाता में गाया गया 1911 में। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। गोदान प्रेमचंद की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। सैंडर आयोग का संबंध शिक्षा से था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना सुनील कुमार घोष ने किया है। झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद की है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार कब किया गया? तो 1853 में किया गया है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो तारकनाथ दास ने किया था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? के रामकृष्ण पिल्ले। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो हंटर कमीशन ये आपका शिक्षा वाला है, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया है। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है। किसके अंतर्गत भारत में स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। ये आपका लास्ट पेज है।
पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आनंद मठ का उल्लेख कर प्रसिद्ध है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये कहा किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। 1854 में आपका वुड डिस्पैच आया था, ये भारत के पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करने आया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने से। ये हटा दीजिए। किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? तो फैज अहमद फैज ने लिखी है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता सरोजनी नायडू की है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना कब हुई है? 1857 में इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की सत्ता थी। अंग्रेज शासकों से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये आपका चार्ल्स मेडकॉफ को जाता है समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे? अंग्रेजी शिक्षा से। रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? मध्य प्रदेश के रामगढ़ रियासत की। इसी देर से लगातार बोल रहे हैं, इसीलिए गला थोड़ा इधर उधर जबान में। एंड लास्ट आपका है, सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये वैलीजली है जिन्होंने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। ठीक है, वैलीजली। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।